दोस्तों रेलवे ने आज फिर एक नई वैकेंसी जारी कर दी है जिसका नाम है सेक्शन कंट्रोलर। तो इस एग्जाम में बेसिकली क्या क्या पूछा जाएगा, पैटर्न क्या रहेगा, एज, क्वालिफिकेशन। और अभी कई सारे बच्चे इस बात को लेकर भी कंफ्यूज हैं कि एक तो होता है स्टेशन मास्टर, एक है सेक्शन कंट्रोलर, दोनों में डिफरेंस क्या है या क्या ये वही पद है। तो इस बात की भी जानकारी आपको मिलेगी, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, सारी चीजें क्लियर होंगी। देखिए, सबसे पहले अगर फॉर्म भरने की डेट देखें तो इसका जो नोटिस है वो 27 जून को जारी हुआ है ना। जो शॉर्ट नोटिस आपको हमने इस वीडियो बना के जानकारी दी थी। अगर एप्लीकेशन यानी फॉर्म भरने की बात करें तो 15 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, 14 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहेगी। बाकी फिर करेक्शन विंडो ये है, एग्जाम की डेट अभी इसमें कोई भी बताई नहीं गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, पोस्ट का नाम है सेक्शन कंट्रोलर, लेवल 6 जॉब है, 35,400 का बेसिक पे है। मतलब आप मान के चलिए कि 60 से 70,000 के आसपास सैलरी इसमें रहने वाली है शुरुआत में। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है जिसकी जानकारी मैं दूंगा। एज 20 से 33 है, कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन, और टोटल वैकेंसी 119 है। और आप यहां पर अब ये समझ लो, पहले देखो मैंने यहां पर लिख दिया है कि सेक्शन कंट्रोलर बेसिकली क्या होता है, और ये वेरीफाइड है ईस्टर्न रेलवे की वेबसाइट पर, इसके बारे में प्रॉपर दिया हुआ है, वहीं से हमने इसको उठाया है। तो आप आसान भाषा में ये समझिए कि सेक्शन कंट्रोलर बेसिकली ट्रेन्स का जो रूट तय करता है, किस ट्रेन को कहां रोकना है, किसको पहले निकालना है। होता है ना कि स्टेशन आने के पहले हमारी ट्रेन रोक दी जाती है और दूसरी ट्रेन जो है उसको निकाल दिया जाता है, मालगाड़ी को और रोक के रखा जाता है। तो ट्रेन लेट हो रही है तो उसको कैसे कवर करना है, ये सारा जो मैनेजमेंट होता है ये सेक्शन कंट्रोलर का होता है। जो कि यहां लिखा हुआ है कि कौन सी ट्रेन किस स्टेशन पे है, ट्रेन समय से चल रही है, कौन सी लेट है, किसको पहले रास्ता देना है, सिग्नल लाइन पर दो ट्रेनों की क्रॉसिंग कहां से करानी है, मालगाड़ी को कहां रोकना है, मेंटेनेंस के लिए कब चीजों को मतलब रूट को कैसे मैनेज करना है कि एक ट्रेन को रोक दें, मेंटेनेंस भी हो जाए या पहले निकाल दें। ये जो सारे डिसीजन होते हैं, फिर कभी दुर्घटना हो जाए, सिग्नल फेल हो जाए, इंजन में कोई दिक्कत आ जाए, ऐसे केस में पूरा ट्रैफिक कैसे संभालना है, ये सारा काम सेक्शन कंट्रोलर का होता है। और एक लाइन में आप और समझ सकते हो कि जो स्टेशन मास्टर है वो अपने स्टेशन को संभालता है, जबकि सेक्शन कंट्रोलर कई सारे स्टेशनों वाले रेलवे सेक्शन में ट्रेन के मूवमेंट को देखता है। तो स्टेशन मास्टर स्टेशन का मुखिया हो गया, लेकिन सेक्शन कंट्रोलर एक से ज्यादा स्टेशन के जो ट्रेन के मूवमेंट है उन सब को देखता है। शायद आप समझ गए होंगे सेक्शन कंट्रोलर क्या होता है। चलिए वापस आते हैं। तो अगर हम सबसे पहले ये देखें कि यहां पर, ये तो खैर मैं सारी चीजें आपको बता ही चुका हूं, इसके लिए सिंपल आपका बस ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो ग्रेजुएट डिग्री आपकी है, आप फॉर्म भर सकते हो। यहां पे आप देख सकते हो कि किस आरआरबी में कितनी वैकेंसीज हैं। जैसे अहमदाबाद में आप देखोगे तो टोटल 11 पद हैं, अजमेर में मात्र 1 है, प्रयागराज में 2 और 2 4 हैं, बेंगलुरु में 8 हैं, भोपाल में 4 और 2 6 हैं। ऐसे प्रॉपर आपको 119 पूरे दिख जाएंगे कहां पर कितनी रिक्वायरमेंट है। एज लिमिट की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि मिनिमम 20 है, मैक्सिमम 33 है। बाकी फिर आपका जो 1 जुलाई 2026 के हिसाब से चेक किया जाएगा। और कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन जो होता है, जैसे ओबीसी के बच्चों को 3 साल का, एसटी एससी के बच्चों को 5 साल का, वो रिलैक्सेशन मिलेगा ही। मेडिकल स्टैंडर्ड समझ लो भाई, A2 जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, तो आपका डिस्टेंस विजन 6/9 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए, है ना। फिर इसके बाद नियर विजन, यही मतलब बेसिकली इसमें मेन काम आपके विजन टेस्ट का ही रहने वाला है। आंखों में किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। इसके आगे अब आप ये समझो कि आपकी जो सारी प्रोसेस है, फीस वही 500-250 जो सब में होती है वही है। अब प्रोसेस समझो, सबसे पहले आपका एक सीबीटी होगा यानी सिंगल एग्जाम होगा। इसके बाद आपका सीबीएटी, जिसको हम आसान भाषा में कह सकते हैं साइको टेस्ट होगा, यानी एक ही पेपर है, फिर साइको टेस्ट है और डॉक्यूमेंट आपका मेडिकल हो जाएगा। अब यहां पर ये रेलवे का इकलौता ऐसा एग्जाम है जिसमें इंग्लिश भी आती है, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो पहला तो 120 मिनट का पेपर रहेगा, 2 घंटे का आपका पेपर है, 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो इसमें भाई एक तो मैथ्स आएगा, लॉजिकल कैपेबिलिटी के अंदर ही इंग्लिश में आरसी इसके अंदर छुपा हुआ होता है, जो मैं भी आपको बताऊंगा, उससे 20 सवाल, यहां 60 सवाल, मेंटल रीजनिंग के 20 सवाल, ऐसे टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैं सिलेबस दिखाऊं तो देखो, एनालिटिकल और मैथमेटिकल कैपेबिलिटी में सबसे पहले मैथ्स है, तो नंबर सिस्टम, रेशो, परसेंटेज, एवरेज, ये सारे आ गए।
तो अरिथमेटिक एडवांस के कंप्लीट टॉपिक्स आपको यहां पर पढ़ने हैं। डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, तो डीआई इसके अंदर पूरा आ गया। डेटा सफिशिएंसी, डेटा आर्ग्यूमेंट, वेन डायग्राम्स, ये सब इसमें आ गए। ये जो सेकंड सेक्शन है आपका लॉजिकल, यहां पे देखो लॉजिकल रीजनिंग, तो कैलेंडर, क्लॉक, सिलोजिज्म, असम्पशन, ब्लड रिलेशन, फैमिली ट्री, ये सब आ गए। इसी का एक सेक्शन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, आरसी। तो यहां पर भाई इंग्लिश लैंग्वेज में ये रहेगा, तो ये आप सभी को तैयार करना पड़ेगा, जो कि बहुत आसानी से हो जाता है। तो यहां पे इंग्लिश आपको आनी चाहिए, है ना। सपोर्टिंग आइडियाज, एप्लीकेशन, लॉजिकल स्ट्रक्चर ये है, और मेंटल रीजनिंग, तो रीजनिंग के और जो कुछ बचे कुछ टॉपिक्स हैं, लाइक कोडिंग, डिकोडिंग है, रैंकिंग है, अरेंजमेंट बेस्ड प्रॉब्लम्स है, तो ये रहेगा। तो ये इसका हिस्सा रहने वाला है। इसके बाद फिर आपका साइको टेस्ट रहेगा। तो मोटे मोटे तौर पे आप देखोगे तो मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है ना, यही चीजें यहां पर आपकी रहने वाली है। बाकी पूरा सिलेबस आपको यहां पे दिख रहा है। इसके बाद बस आपका साइको टेस्ट होता है। साइको टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन कंट्रोलर। 119 पद है, संख्या कम ही रहेगी, क्योंकि ये हर स्टेशन पे नहीं होते हैं, ये कई सारे स्टेशनों से अटैच रहते हैं, तो ओवरऑल संख्या इनकी कम रहती है। और नेक्स्ट टाइम कभी आपकी ट्रेन लेट हो रही है, कहीं आप को रोक के रखा है, तो आप समझ लेना कि सेक्शन कंट्रोलर के हाथ में वो चीज है। तो जो भी नियरेस्ट सेक्शन कंट्रोलर है उससे बात करोगे तो आपकी ट्रेन जो है चल पड़ेगी। ये काम बेसिकली सेक्शन कंट्रोलर का होता है ना। तो अगर आप इसमें जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा मौका है, अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। और बाकी विनर्स के एप्लीकेशन पे मैं आपसे कहूंगा कि सेक्शन कंट्रोलर के लिए रेलवे फाउंडेशन ज्वाइन कर लीजिए, कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा, और बाकी टेस्ट सीरीज, किताबें, सब कुछ आपको विनर्स के एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। तो आप सारे विषयों को बहुत अच्छा तैयार कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम से भी जुड़े रहें, और विनर्स के साथ विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप, ऑफलाइन पढ़ना है तो आप इंदौर आ सकते हैं। तो सारे माध्यम से जुड़े रहें ताकि सारे अपडेट्स भी मिलते रहें, आपकी तैयारी शानदार चलती रहे। बाकी अगर आपके मन में और कोई प्रश्न, क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट है, तो कमेंट कर दीजिए, आपको वीडियो के माध्यम से उसकी भी जानकारी दे दी जाएगी। थैंक यू, जय हिंद।